सनसनी, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी रात में मौत का पैगाम लाती। आज मनुष्यों ने की फिर एक इंसानों वाली हरकत, ऐसी हरकत जिसे सुन के आप सभी जानवरों के दिल दहल जाए। ये मामले को अब हमें गंभीरता से लेना होगा। अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है ओलेन साहब। मनुष्य कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पहले जोंगोल कितना खुशहाल होता था। हाँ वही तो। वो चीता बूंदू, वो सुमात्रे वाले गेंडे भाई, वो अलसी घड़ियाल, कोई नहीं बचे। अगर ऐसे चलता रहा तो कोई हम भी एक दिन। अपने आप को संभालिए दादा, लगता है अब इन इंसानों को कोर्ट में बुलाना ही पड़ेगा। नोटिस भिजवाया जाए। आपका स्वागत है जंगली दुनिया में और मैं वनराज। आज हम खड़े हैं इस न्यायालय में जहां होने वाला है एक ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि इंसान पहली बार आ रहा है जानवरों के कोर्ट और खुद करेगा सच का सामना। तो खरगोशलाल जी, आप अपने अंतिम बयान पेश करें। अरे जज साहब, ई कचवा ही नहीं, ये हमसे जीत ही नहीं सकता और ये पगलट हमसे इनाम का पैसा मांगन बैठे हैं। ये सब इन इंसानों का मनगढ़ंत कहानी है जज साहब, कुछ भी सच नहीं है। साहब, दौड़ तो हुआ था, हम जीते भी थे। ये खरगोश सो गए थे पेड़ के नीचे और हम जीत गए। कचवाहा जी, ये न्यायालय और नहीं सुनेगी। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये न्यायालय एक नतीजे पर पहुंची है कि कछुआहा और खरगोशलाल की दौड़ कभी हुई नहीं। ये न्यायालय आदेश देती है कि इनकी दौड़ करवाई जाए। केस नंबर 420 जंगली जीवन हित प्राधिकरण बनाम इंसान हाजिर हो। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मनुष्यों के प्रतिनिधि अपनी दलीलें पेश करें। मैं इस जगह की कसम खा के बोलता हूँ, जो बोलूँ मैं सच बोलूँ और सच के साथ कुछ नहीं। जज साहब, विपक्ष के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या किया था? एक शिकारी को किया था। क्या गलत किया? मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादा, उनके दादा और तो और जज साहब उनके दादा के भी दादा करते थे। और ये भी तो सदियों से चली आ रही है और हमें रोकेगा भी कौन? हम इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, बुद्धिमान और ताकतवर। ये हत्यारा है साहब, ये कातिल है। इसने हमारी भैंसिया बहन का कत्ल किया है। इसने उसकी बेटी किरण को अनाथ किया है साहब, हत्यारा है ये। ऑर्डर, माने कि हम एक जोंगोल का कोर्ट में है, फिर भी सब गरिमा बनाए रखे। तुम्हें बोलने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा लांघने का नहीं। जज साहब, ऐसे बड़े बड़े जंगलों में से छोटे शिकार चलते रहते हैं। अच्छा आप बताइए, आपने भी तुमने भैंसों का शिकार किया? खामोश! इस जंगल को अपने मानवीय दिमाग से और प्रदूषित ना करें। काफी सुन चुके हम। माना, कोर्ट ने आपकी दलीलें सुन ली है। अब कोर्ट चाहती है कि जंगली जानवर हित प्राधिकरण के पक्षधारी अपना केस प्रस्तुत करें। जज साहब, आज का ये मुकदमा पानी की तरह साफ। इन इंसानों ने कल छत्तीसगढ़ में एक वनवासी की क्रूरता से हत्या कर दी और ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये जो इंसानों की तरफ से हमारे सामने पेश हुए हैं,
इन्हें आप सीधा समझने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अरे इन्होंने कितने ही घर उजाड़े, कभी माइनिंग के नाम पर और तो कभी फार्म हाउस बनाने के नाम पर। इन बुद्धिजीवियों को इतनी भी अकल नहीं है कि अगर पेड़ काट रहे थे तो कम से कम प्रदूषण तो ना करते, लेकिन नहीं। और इनकी ये सारी गलतियों का खामियाजा हमारे बुलेरियन भाइयों और पेंगुइन बहनों को भुगतना पड़ रहा है। जंगली जानवर होने के नाते इतनी समझ तो हमें भी है कि कुदरत का नियम है, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर हो सकता है, लेकिन इंसान कब से कुदरतों के नियमों का पालन करने लगा? इन्हें तो अपने घर सजाने थे, त्योहार मनाने थे, और तो और जब इनकी इज्जत पे बात आई तब भी हमारी ही याद आई नहीं, तब भी हमारी याद आई। जज साहब, आपने काफी संवेदनशील मुद्दे उठाए हैं, कोर्ट इन पर विचार करेगा। आगे का सुनवाई जांच के बाद चालू होगा। हैरत अंगेज मुकदमा आ चुका है एक अनोखे मोड़ पर, तो चलिए देखते हैं अपनी आंखों से केस में आखिर चल क्या रहा है। गदा प्रसाद जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है? अंदर ऐसा नहीं किया कि माहौल बड़ गर्म हो गए। हम यहाँ थोड़ा सेंटर फ्रेश खाने आए रहे, और वो जो इंसान है वो भी ना करो लाज है ना करो शर्म है, क्या करें हम। तो देखा आपने कैसे इंसान ढा रहा है जानवरों पर जुल्म। इस जुल्म को देखकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। क्या आपकी रूह कांपी? पर एक बात बता भाई, ये रूह कापत कैसे? अरे यार, कट इस सीन को काट देना। साला मिला भी तो इंटरव्यू के गधा। हाँ, तो अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, मैं पीड़ित वन भैंसे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। कैसे हालात हैं अभी आपके घर के? क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब खुद के घर में रहने में भी कैसी सुरक्षा? नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत बना, लेकिन असुरक्षा तो वैसी ही रही। जब कुछ वर्षों पहले हमें राज्य पशु का दर्जा मिला, हमारे स्टैम्प बनाए, वन महोत्सवों में हमारी चर्चाएं होने लगी, तो लगा कि अच्छे दिन आ गए। क्या आप दुर्घटना का विवरण दे सकते हैं? साहब, आप तो जानते ही हैं हमारी जिंदगी के बारे में। अब तो जंगल से बाहर निकलने में भी डर लगता है और जंगल में रहने पर भी। बस इसी डर के मारे मेरी बीवी आशा ज्यादा दूर न जाया करती थी अपने इलाके से, और जाती तो भी जाती कहाँ जज साहब? नहीं कोई दोस्त बचे थे और न ही कोई रिश्तेदार। अब तो हालात ये हो चले हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में मेरी बेटी किरण इकलौती मन भैंसी बच गई है। और ज्यादा दुख तो इस बात का है कि इंसान को अपनी गलतियों का खेद तक नहीं है जज साहब। कमजोरों को मारते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं, हमारी लाश को ट्रॉफी की तरह दुनिया को बताते हैं, और तो और हमें मारकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कैसी बुद्धिमानी है? विपक्ष, क्या आप किसी गवाह को प्रस्तुत करना चाहेंगे? नहीं जज साहब, इस केस ने कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ है जो मुझे मालूम तो थे पर कभी अहमियत नहीं समझी। मैं नहीं चाहता जज साहब कि मेरी आने वाली पीढ़ियां जानवरों को सिर्फ किताबों में देखें। आखिर आपकी परेशानी में तो कहीं ना कहीं मेरी परेशानी से जुड़ी हुई है, इस बात का मुझे एहसास हो गया है। इस खोखली अनुभूति के लिए न्यायालय ने आपकी पेशी नहीं करवाई। आपने जो नियम कानून बनाए हैं उनका पालन कर आरोपियों को दंड दीजिए।
जाइए, केस डिसमिस।